हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस हम आ चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 3 पे। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है आपका, जिसका हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या बात करेंगे, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। तो उसके बाद अब अपन यह बात करने वाले हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एनसीईआरटी के, उसे हम सॉल्व करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था अगर उसके बेसिस पर अगर आप सॉल्व कर लेते हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अगर नहीं पाते हो, कर पाते हो, फिर भी कोई बात नहीं। बोल रहे हैं चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। आपको ग्राफिकली चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब सॉल्यूशन होता है नहीं, अगर है तो फिर उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करें। तो बेसिकली हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है। पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1 है ये आपका। ठीक है यार, कलर कोई और लेते हैं, ब्लैक इज वेरी जस्ट। ठीक है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 से मान कलर है आपका। इक्वेशन नंबर 1 है। आप क्या करोगे, इसके लिए टेबल बनाओगे। टेबल बना लो एक ऐसे साइड में। टेबल में क्या क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना है, बेसिकली इसका ग्राफ प्लॉट करना है। चलो एक बार x की वैल्यू जीरो रखो, एक बार y की वैल्यू जीरो रखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। एक बार जब आप x की वैल्यू, ऐसा कोई सेट प्रोसीजर नहीं है कि आप x और y को ही जीरो जीरो रखो। आप 1, 2 भी रख सकते हो, पर जीरो पे सॉल्व करना आसान होता है आपके लिए। तो जब आपने x की वैल्यू जीरो रखी तो 3y इक्वल टू 6 आ गया। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई। तो जब आपने x की वैल्यू जीरो रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करो आप, x की वैल्यू निकालो कीपिंग y इक्वल टू जीरो। तो y की वैल्यू आप जीरो रख दो यहाँ पे, इस केस के लिए हम बात कर रहे हैं। इक्वल टू 6, तो ये वाली चीज़ तो जीरो हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सॉल्व करोगे तो लिख देना पुटिंग x इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दिस, मतलब y इक्वल टू 2। फिर यहाँ लिख दोगे पुटिंग y इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज दिस। मतलब यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ हमारे पास, 0, 2 एक कोऑर्डिनेट फाइंड हुआ, और दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा फाइंड हुआ, 6, 0 फाइंड हुआ। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। तो इससे ए बन गया, इससे ये बन गया। क्या बात समझ में आती है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। इक्वेशन 2 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से येलो लेते हैं, डार्क येलो। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 दे रखा है। ठीक है, इसके लिए भी टेबल बना लो, आ जाओ। ये क्वेश्चन 2 के लिए टेबल है, मैं कलर चेंज करके इसलिए समझा रहा था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा सुंदर लगती है स्लाइड और कुछ नहीं कलर चेंज करने से। ये हो गया x, ये हो गया आपका y। ठीक है, अब चलो फिर से वही प्रोसीजर, एक बार x को जीरो रखो, एक बार y को जीरो रखो। ठीक है, जब आपने x को जीरो रखा तो 0 - 3y इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 था आपका। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, y की वैल्यू 12/-3, दैट इज नथिंग बट -4। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना पुटिंग x इक्वल टू जीरो, वी गेट y इक्वल टू -4। यानी कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, 0, -4 आ गया कोऑर्डिनेट। लिख दो दिस इज दिस हियर। ठीक है, अब क्या करोगे, पुटिंग y इक्वल टू जीरो। जब आप y की वैल्यू जीरो रखोगे तो 2x माइनस 3 × 0 = 0 इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, 6, 0, ये -4 था आपका। तो ये आ गई वैल्यू 6। देखो दोनों लाइनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। मुझे, मैं चाहूँ तो और भी पॉइंट्स ले सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट जानता हूँ मैथमेटिक्स का, और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है हमें कि किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट की जरूरत होती है। इसलिए हमने 2 पॉइंट लिए। बहुत ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं है, बेकार का कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ अब लाइन को प्लॉट करते हैं। ठीक है,
तो सीधी लाइन नहीं खींचती। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अच्छा, पहली लाइन के लिए देखो, पहली लाइन हमने वाइट से ले रखी है, तो चलो वाइट से ही लेते हैं। ठीक है, पहली लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या है पॉइंट, 0,2 है एक कोऑर्डिनेट और एक है 6,0। तो आ जाओ, एक्स में 0, वाई में 2, तो मतलब 1 और 2 एक पॉइंट, तो ये आ गया हमारे पास 0,2। दूसरा है 6,0, एक्स में 6, वाई में 0, 1 2 3 4 5 6, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया 6,0। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, 6,0, और ये है 0,2। ठीक है, तो इन दोनों से होकर लाइनें गुजरेगी जो कि कुछ ऐसे गुजरेगी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी बन रही है पर कोई बात नहीं, समझ लेना। दूसरी लाइन कैसी है, येलो कलर की, येलो ले लो, येलो येलो। चलो आ जाओ, 6 0,-4 और 6,0। ठीक है, देखो 0,-4, 0, एक्स में 0, वाई में -4, तो 1 2 3 और एक 4, तो ये आ गया -4, 0,-4। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया, और दूसरा है 6,0, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो देखो दूसरी लाइन कुछ ऐसे ही गुजरेगी। ठीक है, कुछ ऐसे गुजरेगी। कुछ ऐसे निकलनी है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या बात समझ में आती है। तो इस तरीके से इन दोनों लाइनों ने कहा इंटरसेक्ट करा, 6,0 पे, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया 6 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह एग्जाम्पल 2 है, मैं बोलूंगा इसे आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, एक बार पॉज करके वीडियो खुद से ट्राई करो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और जब भी ये सॉल्व करो ना, ग्राफ पेपर लेके बैठना, ऐसा ही नहीं कि बस पेन पेपर पे करे जा रहे हैं, ग्राफ पेपर लेके बैठना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्राफ पे आएंगे। और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं इसके भाई, 5 नंबर में, पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं इसके, आसान से। कुछ बचा है इसको करने में, बताना जरा, तुम ही बताना, कुछ है इसको करने में सॉल्व, कुछ भी है इसमें, बताओ जरा। फ्री के नंबर दे जाता है क्वेश्चन पेपर में, और सीधे 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इक्वेशन 1 के लिए फिर से हम, चलो येलो कलर यूज करते हैं। ठीक है, 5x - 8y + 1 = 0। ठीक है, चलो आयो टेबल बना लो। यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो 8y = 1 आ गया, मतलब y की वैल्यू 1/8 आ गई। ठीक है, तो लो 1/8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, चलो 1/8 ही लिखते हैं फिलहाल। ठीक है, अब क्या करना है, 3x, एक और ले लो, y की वैल्यू जब आपने 0 रखी, तो 5x - 0 + 1 = 0, तो अपने y की वैल्यू 0 रखी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इक्वेशन 2 की बात करते हैं। अब हम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 में क्या दे रखा है, 3x - 24/5 टाइम्स ऑफ y + 3/5 = 0। फिर से ले लो टेबल, इस बार में हॉरिजॉन्टल टेबल में, कोई इशू तो नहीं है ना। यहाँ x, यहाँ y, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 24/5 टाइम्स ऑफ y = 3/5 बचेगा, कैंसिल हो गया, क्या 8, मतलब y की वैल्यू
1/8 आ गई। ठीक है, तो ये 1/8 आ गई। अच्छा, फिर से आप क्या करो कि वैल्यू रखो इसकी, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, तो 3x -24/5 टाइम्स ऑफ 0 इक्वल टू 3/5 इक्वल 5 हो गया ना ये। ओ शिट, क्या लिख रहा मैं। देखो यहाँ पे करते हैं यार, जगह ही नहीं है, अगले पेज पे करते हैं। ठीक, चलो अब कर दे क्या, आइए अब कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसका काम तो हो गया है। देखो क्या था, 3x -24/5 टाइम्स ऑफ y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0 है। आपने y की वैल्यू 0 रख दी। 3x -24/5 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0 रखा आपने। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, 3x -0, और इसको क्या करो, राइट साइड में ले जाओ, -3/5। ठीक है, लो 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया -1 टाइम्स में, तो क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू -1/5 आ गई। यस और नो बच्चों। अच्छा, तो x की वैल्यू -1/5 आ गई। ठीक है, आ जाओ कोऑर्डिनेट्स एक बार देखो आप एक बार कोऑर्डिनेट्स देखो। पहले वाले ने देखो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिए, पहले वाले ने एक कोऑर्डिनेट दिया 0,1/8, दूसरे वाले ने भी एक कोऑर्डिनेट दिया 0,1/8, इसने एक और कोऑर्डिनेट दिया -1/5, 0, दूसरे वाले ने भी एक और कोऑर्डिनेट दिया, दैट इज नथिंग बट -1/5, 0। ठीक है, देखो दोनों सेम सेम कोऑर्डिनेट है, मतलब दोनों एक ही जगह से होकर गुजरेंगे। ओ शिट, कैसा गंदा कलर है यार। देखो हमें क्या चाहिए, एक्स में चाहिए 0,1/8, चलो इसको प्लॉट करते हैं 0,1/8, कलर इसी का ले लेते हैं। ठीक है, 0,1/8, एक्स में 0, वाई में 1/8, लो मान लो 0,1/8 यहाँ पे आया। ठीक है, आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करके, डेसिमल में कन्वर्ट करके आसानी से फाइंड कर सकते हो। दूसरे -1/5, 0, दूसरे मान लो -1/5, 0, ये वाला पॉइंट रहा। इन दोनों से होकर आपने एक लाइन बना दी। ठीक है, ऐसे। अच्छा, चलो आ जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। अब देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 0,1/8, यहाँ भी एक पॉइंट चाहिए। एक्स में देखो 0,1/8, यही पॉइंट रहा। वाई में देखो -1/5, 0, -1/5, 0, मतलब सेम ही पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट से होकर फिर से एक ही लाइन गुजरेगी। क्या ये लाइन कोइंसिडेंट है, यस और नो? क्या मैं इन दोनों लाइन को बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन बनी है कोइंसिडेंट? ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब कितनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन होंगे, देखो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ भी कोई पॉइंट रहने वाला सॉल्यूशन, यहाँ भी कोई पॉइंट्स वाला, ये सारे सॉल्यूशन है, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सारे पॉइंट सॉल्यूशन है। इनको निकालने के लिए क्या करो, एक्स की वैल्यू एक बार 1 रखो, तो यहाँ से वाई की जो वैल्यू आ गई वो भी एक सॉल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू 2 रखो, तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आ गई वो भी एक सॉल्यूशन होगा। एक्स की वैल्यू आप 3 रखो, तो यहाँ से वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी एक सॉल्यूशन होगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? ये सब इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और हाँ, ये चूंकि इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट होगा। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना। देखो ये वाला जो भी पार्ट था इसे हमने सॉल्व करा, आसानी से ग्राफिकली सॉल्व करा। ये भी देखो सॉल्यूशन चूंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है ये भी। क्या बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, ठीक है, फिर बाकी बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए फिर बाकी बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।